हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन है आपके प्यार का दुश्मन। कौन है ऐसा जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हों, आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे चलें, आप दोनों सुख से रहें। कौन है ऐसा? तो यही हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। ये क्यों आपके रिश्ते में बार बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्यों आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, किसकी नेगेटिविटी है जो ये सब काम कर रही है, कौन है इन सब के पीछे, इंटेंशनली कर रहा है या फिर किसी और वजह से कर रहा है या अपने आप ही हो रहा है। तो वो कुछ चीज़ें हम क्लियर करेंगे गाइस। पाइल रीडिंग होगी और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपसे थोड़ा सा रेजोनेट कर भी सकती है और रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। आपको इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करना है। उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाइल चूज़ कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो आप तुरंत देख पाएँ। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है कि कौन है आपके प्यार का दुश्मन। कौन है जिसकी नज़र आपके प्यार को लगी पड़ी है ना गाइज। चलिए पहले जो है कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उनकी प्रेडिक्शन कर लेंगे। ऑल राइट, मैंने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं और सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर अर्थ साइन है अच्छा खासा। अर्थ साइन है गाइस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। फायर साइन है लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। साथ में है एरीज है इसमें और लियो है इसमें, पाइसेस भी है, वाटर साइन भी है और साथ में है ये लवर्स है जेमिनी। ठीक है, तो ये सारी साइंस हैं यहाँ पर। तो गाइस देखिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम कि ऐसा कौन है जो कि आपके प्यार का दुश्मन है। ठीक है गाइज, और क्या इंटेंशन है उसकी। हाँ तो देखिए, एक तो मुझे सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल। कोई तो ऐसा है जिसे पैसे से फ़ायदा है। अगर आपका ये रिश्ता टूटता है तो उसको पैसे से फ़ायदा है। आप में या तो आप रिच हो सकते हैं, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन वाले हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन काफ़ी अच्छे पैसे वाले हों। तो अगर ऐसे में अगर आपका रिश्ता टूटता है तो किसी पर्सन को फ़ायदा है, पैसे से फ़ायदा है किसी पर्सन को। वो खुद अपना कुछ सेटिंग करना चाहता है ना। ये देखिए लवर्स का कार्ड भी निकला है। एक एक करके क्लियर करती हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि कई बार जब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं और जबकि प्यार दोनों तरफ होता है तो गाइस कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि किसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ आइडिया तो आपको भी होगा। मैं तो सिर्फ एक आपको हिंट दे रही हूँ। तो एक पर्सन तो ऐसा है जो अपना पैसे से फ़ायदा देख रहा है, उसके लिए सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। और अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो आप ही की साइड से है, और अगर आपके पार्टनर, आपके
पर्सन अगर पैसे वाले हैं तो उनकी साइड से है कोई, ठीक है गाइस। कोई ऐसा है जो कि चाहता है पैसे से उसका फ़ायदा हो, अपना अमीर बनने का ख्वाब देख रहा है, बहुत शॉर्टकट से अमीर बनने का ख्वाब देख रहा है। और साथ ही में जो दुश्मन है आपका वो एक्स है। कोई ऐसा है आपका, कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स हस्बैंड हो सकता है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छी रिलेशनशिप स्पेंड की है, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, रिलेशनशिप बिल्डअप की है एंड सारी लिमिटेशंस आपने क्रॉस करी हुई हैं। ऐसा कोई पर्सन है, अब वो आपके इस रिलेशनशिप को, जो आपका अभी का प्रेजेंट रिलेशनशिप है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और ना ही वो चाहता है कि आपका ये रिलेशनशिप चले। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक्स है, कोई ऐसा जिससे आप बहुत प्यार करते थे, दिल से जुड़े हुए थे और शायद सोलमेट जैसा सा या ट्विन फ्लेम जैसा सा आपको फील आता था, है ना। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपका जो है रिश्ता चले ये वाला, और वो खुश होता है कि अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है या आपके रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं तो उसको वो बहुत खुश होता है ना गाइस। ऐसा है। और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता है। थोड़ा सा मैं उसके नेचर के की पॉइंट्स बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है, आप कनेक्ट कर पाएंगे थोड़ा सा। देखिए, एक तो खुद भी वो ज़िंदगी में परेशान चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना कि वो पैसे से फ़ायदा देख रहा है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हों, हाँ, और वो एक शॉर्टकट के ज़रिए चाहता है कि अगर आपके पर्सन से शादी हो जाती है या आपके पर्सन को पटा लेता है तो बढ़िया पैसा उसके पास आ जाएगा, ठीक है गाइज। वो एज में डिफरेंस हो सकता है, आप ही की हम उम्र वाला हो सकता है वो ज़रूर, और बहुत ही चांसेस हैं कि आपका कोई नियर वन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है आपका गाइज। ऐसे बहुत चांसेस हैं क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है ना, तो आप ही के हम उम्र का है वो, ठीक है। उसकी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत मुश्किलें हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपने पैसे से कुछ स्टेबिलिटी चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है गाइज। और ऐसा है कि बड़ा ही ना चिड़चिड़ा सा रहता है और एरोगेंट सा, मतलब जैसे ये किंग ऑफ सॉर्ड है ना, एरोगेंट, किसी से ठीक से बात नहीं करता होगा। मतलब आप सोचो कि जैसे अगर आप हैं, आप तो बहुत प्यार से सब कुछ करते हैं, आपका मन बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो पर्सन है वो काफ़ी एरोगेंट सा है, एटीट्यूड है अजीब सा, मतलब जैसा बड़ा ही रूखा रूखा सा है ऐसा पर्सन, इस तरह का सा है ना। सोचता बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचता है, दिमाग तो इतना चलता है लेकिन करता कुछ नहीं है वो, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, है ना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, लेकिन वो दिमाग बहुत चलाता है, लेकिन सही करने में सही डिसीजन नहीं लेता है, सही स्टेप नहीं लेता है, ठीक है। और इसमें जो है गाइज, ये कोई ना कोई फैमिली का कोई बड़ा पर्सन भी हो सकता है, आपकी फैमिली से हो सकता है या आपके पर्सन की फैमिली से हो सकता है, कोई एज में बड़ा, पेरेंट लेवल पर हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट लेवल पर हो सकता है, या शायद फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ें या फिर आपकी शादी हो। ऐसे में ये जो होता है, ये देख रहे हो आप, देखो ज़रा ठीक से, मैं समझाती हूँ आपको। ये जो एम्परर है ये कभी हार नहीं मानता है और हमेशा इसके मन का ही होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर इसने कोई बात सोच ली तो वो फिर इसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। उसके लिए ये जितने भी ड्रामे कर सकता है वो कर देगा, कुछ भी कर लेगा, कोई भी डिसीजन ले लेगा, कुछ भी काम कर देगा, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ होने नहीं देगा, ठीक है। तो इन्होंने भी
कुछ ना कुछ ड्रामा करके आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करता रहता है। ये पर्सन, ये जो इंसान है, ये आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करता रहता है ना गाइज। हाँ देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, कर पा रहे हो आप कनेक्ट इसको। हमेशा तलवार लिए बैठा रहेगा, हमेशा काटने के लिए तैयार रहेगा। जो भी इसके फैसले के विरुद्ध जाएगा उसको ये रास्ते से हटा देगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना। और ये सोचता बहुत है, मतलब कैसे करना है वो ये सोचता है, किस तरीके से करना है, एंड ड्रामा पूरा कर देगा, क्रिएट कर देता है ये। और अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो भी ले लेता है, चाहे वो हेल्प किसी भी तरह की हो, ब्लैक हो या वाइट हो, कैसे भी, लेकिन ये करके मानता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पर्सन है ना, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली का ही कोई पर्सन हो, आपकी फैमिली का हो सकता है, नहीं तो आपके पर्सन की फैमिली का है, लेकिन है ज़रूर, ये है आपके 3 तो ये मैंने बताया अभी आपके प्यार के दुश्मन हैं, ठीक है। एक्स, आप ही का कोई दोस्त, आपका हम उम्र, ठीक है, और कोई फैमिली का पर्सन। गाइस देखिए, फैमिली का पर्सन ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि जो कि सगे पेरेंट्स हैं या फिर ऐसे ही हों, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। समझ रहे हो क्यों कर रहा है वो ऐसा? उसकी कोई पर्सनल ग्रज है, कुछ ऐसा है कि वो आपसे खार खाए बैठा है, किसी तरह की लड़ाई हुई है, या तो आपसे हुई है या फिर आपके पर्सन से हुई है ना, किसी तरह की लड़ाई ज़रूर हुई है, वो फ्रस्ट्रेटेड है एंड मौका देख रहा है वो। तो अगर आप दोनों थोड़ा सा भी अच्छा रिश्ता होता है आप दोनों का, तो वो बीच में पूरी तरह से कोशिश करता है कि ये ख़राब हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये बिल्कुल बनना नहीं चाहिए ये रिश्ता, है ना। और कुछ ना कुछ वो डायरेक्टली भी कर देता है और इनडायरेक्टली बहुत करता है, मतलब पीछे से, कि उसका नाम भी ना आए और उसका काम भी हो जाए, ऐसा हो रहा है। चाहे वो आपके पर्सन को भड़काया हो उसने, चाहे कुछ चीज़ें उसके पास पहुंचा दी, कुछ गलत प्रूफ उसके पास दिखा दिए, गलत चीज़ें दिखा दी, या कुछ ऐसा बता दिया, मैनिपुलेट कर दिया, इस तरह से काम हो रहा है गाइज आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, ठीक है। अब वो आप देखोगे कौन है ऐसा जो कि रिश्ता ख़राब कर रहा है, आपका रिश्ता ख़राब कर रहा है ना। उससे क्या हो रहा है कि आपके रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, आप अपने पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आपके पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई करीबी है, नज़दीकी है। तो ऐसे में शायद आप तो अभी मिले हो उनसे, वो उनका पहला पुराना पहचान वाला है, या फिर आपका पहला पुराना पहचान वाला है। ऐसे में आपके अंदर या फिर आपके पर्सन के अंदर एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है गाइज। और ये क्या कर रहा है ये पर्सन, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा पर्सन एक तो अपनी चलाता है, ये है ना, ये भी ऐसा ही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, अपनी चलाता है। तो इसने क्या किया है, इन्होंने जो है घर वालों को भड़का दिया है। अगर आपकी शादी तक बात पहुंच रही है तो इन्होंने घर वालों को भड़का दिया है, और अब जो घर वाले हैं वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना। मैनिपुलेट कर दिया है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, इस तरफ से भी नेगेटिविटी आ रही है। देखो, डायरेक्ट नेगेटिविटी भी है, इनडायरेक्ट नेगेटिविटी भी है, ठीक है। लेकिन मोटिव क्या है, आप दोनों एक ना हो पाए, आप दोनों में लड़ाइयाँ होती रहें, डिफरेंसेस आ जाएं, ट्रस्ट इश्यूज आ जाएं, और अल्टीमेटली ये रिश्ता जो है टूट जाए, चला जाए, ऐसी एनर्जी में हो जाए। जा रहे हैं ना सिर नीचे करके, बस ऐसे ही आप अपने पर्सन की ज़िंदगी से निकल जाओ या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं,
ठीक है गाइज, तो ये मैंने इस कार्ड को बहुत क्लियर किया है आपको, है ना। अब ये देखो, इसमें कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ क्या क्या है। एक तो उनका खुद का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, गुड फ्रेंड हो सकता है, जिससे कि आप शेयर करते हो बातें, ठीक है गाइज। और उसने क्या किया है, वो अंदर 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 चिढ़ता है, और आप खुश हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है ना गाइज। देखो, ऐसे पर्सन को उसकी लाइफ अपनी अच्छी नहीं है, शायद उसके रिलेशनशिप अपने अच्छे नहीं हैं, हो सकता है कि ब्रेकअप हो गया उसका अपना, जो आपका दोस्त है जिससे आप बातें शेयर करते हो। ऐसे में अगर आप खुश होते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हो अपने पर्सन के साथ की, तो उसको जेलसी होती है, बहुत ही ना जल भुन जाता है वो, और वो फिर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है गाइज, ऐसा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई है कि जो है तो आप ही के ग्रुप का, है ना, और शायद आप हो सकता है कि शेयर ना करते हो उससे, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी नज़र जो है ना आप पर है, या तो आप पर है या फिर आपके पर्सन पर भी हो सकती है। तो वो ये बहुत डेस्परेटली चाहता है आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो, और वो तुरंत अपना रिश्ता बना ले, समझ रहे हो गाइस। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप अपने अराउंड, अपने आसपास जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर जिनसे आप बात करते हो, या जो आपको वॉच करते हैं, उन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना गाइस। आपको बहुत कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छा इनकी तरफ से आ रही है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर गाइस देखिए, मैं बोलूँगी कि कुछ तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी हो जाती है अपने रिश्तों में, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं, नेगेटिव सोच जाते हो आप बहुत जल्दी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि हम दोनों हमेशा एक रहें, या हमारी शादी हो, या फिर मतलब अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्यार भरा जीवन चाहते हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी नेगेटिव हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। जब उनकी तरफ से आप कुछ एक्शन नहीं देखते हो तो आप नेगेटिविटी अपने रिश्ते में घुसा देते हो, है ना। जब आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं आपके, आप शायद चेक करने लग जाते हो कि कहीं किसी और से बात तो नहीं हो रही है उनकी, और ऐसे में आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ जाती है, और वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उसमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना गाइज। तो ऐसे लोग हैं, एक तो अपने रिश्ते को आप उनकी बुरी नज़र से बचाओ, उनकी नेगेटिविटी से बचाओ। ऐसे जो लोग हैं उनसे बचाओ आप अपने रिश्ते को, आप किसी से भी शेयर मत करो। भी देख लेते हैं कि गाइडेंस में क्या निकलता है आपके लिए, है ना, ओरेकल कार्ड से भी देख लेंगे। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर एक्स है, आपका एक्स रिलेशनशिप, और है कोई पावरफुल पर्सन जो कि करीबी दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है ना, दिखाता कुछ और है, ठीक है गाइस। तो ये है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छी एडवाइस करता हो। देखो, एक स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि किसी के साथ आपके बड़े अच्छे से रिलेशन हैं, या फिर फ्रेंडशिप जैसा सा है। भले ही हो सकता है कि वो फ्रेंड नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी बातें शेयर करना उनसे अच्छा लगता है। आपको उनके पास बैठ के ऐसा लगता है जैसे कि ये आपकी बातें सुनकर खुश होते हैं, या फिर हो सकता है कि ये आपको एडवाइस भी करते हों। ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ कुछ बताते हों कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन गाइज ये भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं अंदर खाने ना। इनके भी दिल में कुछ कुछ चलता रहता है, तो ये ऐसे खतरनाक हैं,
है ना। ये सब बचाना पड़ेगा आपको अपने रिश्ते को इन सब से। और ये कौन है जो इतना फ्रस्ट्रेट रहता है? देखना ज़रा कौन है आपके आसपास, आपके नज़दीकी, जो कि इतना फ्रस्ट्रेट रहता है, बहुत ईगो है उसमें, बहुत ही एटीट्यूड है, ढंग से बात तक नहीं करता, बड़ा चिड़चिड़ा सा, और साथ में परेशान भी चल रहा है। लाइफ में भी उसके बड़ी परेशानियां चल रही हैं, है ना। देखो ज़रा, हो सकता है उसके रिश्ते अपने ख़राब चल रहे हों, हो सकता है उसकी लाइफ में, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हों, है ना। और एक्स भी हो सकता है आपका, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या फिर आपका एक्स रिलेशनशिप जो कि बहुत अच्छा था लेकिन अभी आप उसमें नहीं हैं, लेकिन वो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आपके पर्सन की लाइफ में आना चाहता है, जबकि आप छोड़ आए हैं सब कुछ। ठीक है गाइज, तो ये सब चल रहा है आपके लिए। तो अब ओरेकल कार्ड से और देख लेते हैं गाइज कि वो क्या बता रहे हैं। समर निकला है, ईगल निकला है, एंड रिट्रीट एंड रिचार्ज, ट्रस्ट इन द अननोन। ऑलराइट, देखिए अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या करना है आपको। ठीक है, एक तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज क्लीन करो, और अगर किसी तरह का डाउट होता है तो उसको क्लियर कर लो। आप बजाय उसको पालने के, आप उसको क्लियर करो कि चलो अगर ऐसा नहीं है तो उसको निकाल दो। कम से कम मन में मत रखो, है ना। उसके लिए थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान दो। इंट्यूशन मतलब कि जैसे आप अपने पर्सन को इतने अच्छे से जानते हैं, इतना टाइम स्पेंड किया है, तो आपको क्या लगता है वो आपके पर्सन ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की कुछ सोचो बातें, अपने अंतर मन में झांको, आपका दिल क्या कहता है ना, उस पर भरोसा करो। ठीक है, तभी आपका रिश्ता बच सकता है। और सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। जैसे ईगल होता है ना, ईगल क्या करता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, और नीचे अगर छोटा सा चूहा भी है तो उसको इतनी दूर से नीचे का दिख जाता है ना गाइज। ऐसे ही आपको भी ईगल की तरह वर्क करना है। कैसे करोगे? जो भी ये जो निकले हैं ना कार्ड में आपके, कैसे कैसे लोग हैं, उन पर आपको ऐसे आई रखनी है, नज़र रखनी है उन पर। उन्हें ये दिखाना नहीं है कि आप उन पर नज़र रख रहे हो या उनको वॉच कर रहे हो, लेकिन दूर दूर से ईगल की तरह से आपको उन पर नज़र रखनी है ना। और आपको अपने प्रूफ इकट्ठे करने हैं कि कौन है, पता लगाना है, खुद का स्पाई खुद बनना है। ऊंचा सोचो। जब ऊंचा सोचोगे ना तो आपको चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि वो लोग आपको नहीं देख पाएंगे, आप सबको देख पाओगे, है ना। और समय, बास्क इन जॉय एंड लाइट। देखो ये कौन है, हनी बी है। हनी बी क्या करती है, कितनी मेहनत से वो दूर दूर जाकर गार्डन में कितने अच्छे अच्छे फूलों पर बैठती है, वहाँ से लेकर आती है, फूलों का रस लेकर आती है ना। और फिर यहाँ पर अपने छत्ते में क्या करती है, शहद बनाती है। शहद कितना मीठा होता है ना। आपको भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को संवारने के लिए हनी बी की तरह से ही अच्छे अच्छे फूल चुनने हैं। अच्छे अच्छे फूल का मतलब कि ऐसी बातें जो आपके पर्सन को खुशी दें, आपको खुशी दें, ऐसी बातें करनी है, ऐसे काम करने हैं, चाहे वो अच्छे अच्छे मैसेज हों, अच्छी अच्छी बातें हों, कुछ गिफ्ट हो, या ऐसी ही चीज़ें, वो अच्छे अच्छे फूल चुनने हैं। और फिर अपनी लाइफ में शहद बनाना है, अपनी लाइफ को मीठा करना है ना। कभी भी लड़िए नहीं, संभाल कर समझदारी से करो, जैसे हनी बी करती है। ठीक है गाइस। और हमेशा जो यूनिवर्स है, जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उन पर भरोसा रखो। हमेशा उन पर भरोसा रखो कि कोई शक्ति तो है, कोई क्या, बहुत सारी शक्तियां हैं यूनिवर्स में, बहुत सारी पावर्स हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं।
उन पर हमेशा भरोसा रखो, ठीक है। तो आपका फिर ये जो है ना रिश्ते को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। गणेशा कार्ड से भी देख लेते हैं। गणेशा कार्ड से देखते हैं कि वो आपको क्या बता रहे हैं। ओपननेस। देखिए गाइज, यहाँ पर जो है ना, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से रिश्ते में ओपननेस नहीं है, मतलब खुले विचार नहीं हैं। आप दोनों ना एक दूसरे को बांध कर रखने की कोशिश करते हो, या तो आपके पर्सन आपको बांध कर रखने की कोशिश करते हैं या फिर आप करते हो। थोड़ा सा शायद पॉजिटिवनेस है कि डर है कहीं ना कहीं कि किसी और के ना हो जाओ, या तो आप या फिर आपके पर्सन, है ना। तो इसीलिए बांध कर रखना चाहते हो। कैसे बांध कर रखना चाहते हो कि यहाँ पर कॉल मत करो, या फिर किससे बात कर रहे हो, हर टाइम वॉच रखना, तुरंत वीडियो कॉल करवाना कि तुरंत वीडियो कॉल करो, इस तरह का डर। तो ऐसे में थोड़ा सा ओपननेस लानी ज़रूरी है, चाहे आपकी तरफ हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, आपके पर्सन की तरफ से हो, है ना गाइज। और निकाल लेते हैं रिकंसीडर। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, जो चीज़ें चलती हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं आपकी लाइफ में, उनको रिकंसीडर किया कीजिए। तुरंत ही इंस्टेंट रिएक्ट मत कर दिया कीजिए, उनको समझिए, समझदारी से करो। क्योंकि देखो, इतने सारे दुश्मन हैं आपके, ऐसे में अकेले आपको लड़ना है। आप किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर किसी पर भरोसा करोगे, पता चला वो ही आपके प्यार का दुश्मन हो, फिर क्या करोगे। ऐसे में रिकंसीडर करो सारी चीज़ों को, दोबारा देखो, समझो उनको कि हो क्या रहा है, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, वो सारा देखो, ठीक है। तो रिकंसीडर करो। चूज़ वाइजली अपने फ्रेंड्स, अपना सर्कल, वो वाइजली चूज़ करो, आप समझदारी से चूज़ करो। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है बातें सबसे करो, लेकिन शेयरिंग किसी से ना करो, क्योंकि आजकल जैसा है वो थोड़ा सा मुश्किल है किसी पर भी ट्रस्ट करना, है ना। एंड कैपेसिटी टू लव, यहाँ पर हो सकता है कि किसी को अपनी प्यार की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओपननेस था, बांधने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे में अगर आप कहते हो कि आप प्यार करते हो, तो वो उतना नहीं है। अगर आप अपने पर्सन को बांध कर रखना चाहते हैं, तो वो प्यार मेरे ख्याल से नहीं कहलाता है। डर है वो तो आपका, है ना, कि कहीं दूसरी तरफ ना चले जाएं। खुद की तरफ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। आप अगर प्यार दोगे तो आपके पर्सन क्यों इधर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, है ना। या फिर आपके पर्सन से भी आपको प्यार मिलेगा अगर, तो आप क्यों इधर उधर जाना चाहोगे, आप खुद भी नहीं जाना चाहोगे। तो ऐसे ही है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, गाइडेंस भी है आपका। तो इसको ना आप इस रिलेशनशिप को अच्छा कीजिए। अगर अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं भी है, तो आगे जैसे ही कम्युनिकेशन होगा, आप इन चीज़ों का ना ध्यान रखना, है ना। और अपने रिश्ते को फिर से बिल्डअप करना, प्यार से बिल्डअप करना। कैसे करोगे? इसकी तरह से, हनी बी की तरह से, है ना। फिर आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत ही, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करती है या फिर अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मेरे लिए तो बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। अपना ज़रूर बहुत ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि ऐसा कौन है वो प्यार का दुश्मन जो नहीं चाहता
कि आपका रिश्ता ठीक चले या फिर आपका रिश्ता आगे बढ़े। कौन है ऐसा जो आपकी लड़ाइयों से खुश होता है, उसको अच्छा लगता है अगर आपके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। तो वही हम पता लगा रहे हैं, कौन है ऐसा जिसको या तो आप पसंद नहीं हैं या फिर आपके पर्सन पसंद नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना। तो देखते हैं, स्पेशल कार्ड निकला है। पैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, पैसों के लिए गाइस बहुत आ रहा है। थर्ड पार्टी, आप ही का कोई नज़दीकी भी है, कोई ऐसा है आपके ग्रुप में, सर्कल में, जिससे आप बातें करते हो, मज़े करते हो, जिसके साथ मतलब गेट टुगेदर करते हो, ऐसा है कोई। पैसा 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 पैसा, पैसे के लिए कर रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ना साइंस बता देती हूँ, कौन कौन से साइन है यहाँ पर। यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है गाइस। और साथ में है फायर साइन है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और अर्थ साइन तो है ही इतना सारा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ठीक है, तो सारे ही साइंस हैं गाइस यहाँ पर। देखिए कौन है थर्ड पार्टी, तो वो दिखाई दे रही है ना। देखो, एक तो कोई ऐसा है गाइस, या तो आपने उसका दिल तोड़ा है, देख रहे हो मून, आपने उसका दिल तोड़ा है, या फिर आपके पर्सन ने उसका दिल तोड़ा है। दोनों में से किसी की साइड से भी हो सकता है। तो कोई ना कोई तो ऐसा है, आपने या तो दिल तोड़ा है, आपसे प्रपोज किया हो, आपको सही नहीं लगा हो, वो पर्सन ही ठीक ना हो, तो आपने उसको मना कर दिया हो, या हो सकता है शादी के लिए प्रपोजल आया हो और आपकी ब्यूटी देखकर वो आपसे ही शादी करना चाहता हो, है ना, लेकिन आपने मना कर दिया हो, रिजेक्ट किया हो आपने। तो ऐसा कोई पर्सन है। अब वो जो है ना, रिवेंज लेने के लिए वो बहुत सारी चालें चल रहा है और एक तरह से ना जैसे ड्रामा कर रहा है पूरा, जैसे चेस बोर्ड बिछा के रखता है ना, इस तरीके का बड़े लेवल का गेम हो रहा है गाइज आपके साथ। आप थोड़ा केयरफुल रहिए, आपकी बड़ी इनोसेंस सी एनर्जी है, तब आप ना बड़े ही जैसे बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पर, ऐसा है। खासकर प्यार के मामले में बहुत जल्दी आप इमोशंस में बह जाते हो, लेकिन भारी पड़ रहा है वो आपको, आपका भूलापन, आपकी मासूमियत भारी पड़ रही है इस रिश्ते को, है ना। और जिसका आपने दिल तोड़ा है, जिसको रिजेक्ट कर दिया है, एक तो वही है। बहुत चांसेस हैं कि वही पर्सन है जो कि आपके रिश्ते को नहीं चाहता है, आपको पाना चाहता है वापस से, है ना। ये देखो, ये भी यही बता रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई है ऐसा जो चाहता है, तलवार लेकर खड़ा हुआ है ना, और तैयार खड़ा है, देखता रहता है। जैसे ही कुछ ठीक होना शुरू हुआ, फिर से कुछ ना कुछ गाइस आपके बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। और ये आप ही के एज ग्रुप का है ना, आप जानते हो इसको, ऐसा है, पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, ऐसा है। ये बड़ा हिडन रहता है, मतलब अपनी आइडेंटिटी, ऐसा अपना नेचर एक्चुअली कहना चाहिए, अंदर का नेचर वो डिस्क्लोज नहीं करता है, ये जो भी है।
अपने आप को बड़ा भला बता के रखता है, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़े नहीं, आप थोड़ा सा केयरलेस हुए नहीं, बस सीधे ये तलवार से गर्दन काट देगा। ऐसा है, मतलब कनिंग ऐसा है। थोड़ा सा आप देखिए कौन है ऐसा, और बचकर रहना है आपको, केयरफुल रहना है। एंड ये देखिए कितना सारा पैसा 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 पैसा। ऐसा इंसान जो कि पैसे से अपना फ़ायदा करना चाहता है, उसे कुछ लालच है। हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन अच्छे पैसे वाले हों, तो आप दोनों में से किसी से फ़ायदा लेना चाह रहा है, शॉर्टकट के सपने देख रहा है कि शॉर्टकट में मैं कैसे शादी करके और अमीर बन जाऊं, है ना। एक तो ये है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं वो ऐसा भी है कि आपके या फिर आपके पर्सन के किसी से पैसे को लेकर लेन देन हुआ है, किसी भी तरह का, चलता हो या फिर कोई 1-2 बार हुआ हो या फिर रहता ही हो, ऐसा कोई पर्सन है। और पैसों की खुन्नस वो जो है आपके रिश्ते पर निकाल रहा है। तो ये कोई गाइस वो भी हो सकता है। देखिए, एक तो रिलेशन में हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, पार्टनर को लेकर हो सकता है, या फिर ऑफिस वगैरह में कोई हो सकता है ऐसा, जिसके साथ कि कुछ पैसे का हो गया हो, कुछ कंफ्यूजन हो गया हो पैसे का। ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी ने पैसे मारे हैं या पैसे लौटा नहीं रहा है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन सा हो गया हो पैसों को लेकर। हो सकता है कि आपकी वजह से या आपके पर्सन की वजह से उसका कुछ पैसे फंस गए हों कहीं पर और वो निकल नहीं पा रहे हों, या कुछ लॉस हो गया हो। तो ऐसे में वो पर्सन जो है ना, वो अब वो बदला निकाल रहा है अपना, बहुत नेगेटिविटी फैला रहा है, कुछ ना कुछ ना ऑब्स्टेकल सा क्रिएट करता रहता है। और साथ में गाइस ये देखो, एक और मिस्टीरियस पर्सन है, ये देखो, वेरी पावरफुल एंड वेरी मिस्टीरियस। ऐसा पर्सन कोई है, लेडी भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, क्योंकि देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स भी निकला है ना। कोई ऐसा पर्सन जो कि जिसके अंदर बिल्कुल प्यार नहीं है, जो सिर्फ बदला लेता है। ये ऐसा पर्सन सिर्फ बदला लेना जानता है। मतलब अगर आपने किसी को बुरा भला भी कह दिया तो उसको वो बात चुभ गई, और अब वो जो है बदला लेकर बैठा हुआ है, बदला लेने के लिए बैठा हुआ है कि मैं देखता हूँ कैसे ये खुश रहेगा। तो ऐसे में ये अपने मन से भी नेगेटिविटी फेंकता रहता है और करता भी रहता है, क्योंकि देखो तलवार इसने सीधी पकड़ी हुई है ना। तो ये अपनी तरफ से भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है ये, जो इसको लगता है। चाहे आपका नज़दीकी हो, ये कुछ ना कुछ कान भरता रहता होगा, या कुछ ना कुछ किसी तरह से, आजकल तो डिजिटल कितना है, घुमा के कहीं से कुछ भी निकाल के हैक करके ये मैनिपुलेट कर देता हो। ऐसा है गाइस, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है। और ये मैं बता रही थी, वेरी पावरफुल पर्सन एंड मिस्टीरियस कैसा गाइस? बाहर से तो बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से क्या कर दे कुछ नहीं पता। आप ही का कोई बड़ा ही, आपका या फिर आपके पर्सन का कोई बड़ा ही ना क्या कहना चाहिए, वेल विशर, हाँ वेल विशर बनता है, और जिस पर या तो आपको या फिर आपके पर्सन को बहुत भरोसा है कि ये ही हमारी नैया पार लगाएंगे ऐसा। लेकिन भाई वो ही बैठे पड़े हैं, वो खुद ही नहीं चाहते। वो इतना मिस्टीरियस है ये पर्सन कि वो खुद से चाहते ही नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता हो, क्योंकि इनकी तो अपनी ही सोच है। ये सिर्फ अपना ही करना चाहते हैं, अपने हिसाब से ही सबको चलाना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो ये करते हैं ऐसे पर्सन, है ना। पैसे के लिए तो मैंने आपको क्लियर किया ही है ना। और एक पर्सन कोई ऐसा है गाइज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, मतलब इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कल में है, या तो आपके सर्कल में है या आपके पर्सन के सर्कल में है, जो अगर आपके पर्सन के सर्कल में है तो वो आपको पसंद करता है,
और अगर आपके सर्कल में है तो वो आपके पर्सन को बहुत पसंद करता है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कि ऐसा होता है ना कि वाह क्या लड़का है, काश ऐसा मुझे मिलता, काश ऐसा मेरे पास होता, या फिर काश ऐसी लड़की मेरे पास होती। इस तरह के मन में रख कर बैठने वाले, कई बार ज़ुबान पर भी आ जाते हैं ये वर्ड्स, लेकिन मन मन में भी रहते हैं। मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो पर्सन भी, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। वो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, प्यार का दुश्मन बना पड़ा है। डायरेक्टली कैसे? अगर आपके साथ है वो पर्सन तो आपको उल्टा सीधा सी सलाहें देगा। मतलब आपको लगेंगी वो सही, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी आपके रिश्ते में। आप ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपने कुछ किया हो अपने दोस्त की सलाह मान के और वो उल्टा ही हो गया हो। ध्यान देना, है ना। ऐसा है अगर तो वो खतरनाक है, और थोड़ा सा बच के रहिए। लड़िए मत किसी से भी, ठीक है? लड़ना नहीं बिल्कुल भी। और उसको तो ये शक भी मत होने देना कि आपको पता लग गया है उसके बारे में। बस समझदारी से अपना रिश्ता ठीक करो। आप जब आपको पता चल गया है तो आप अपने पर्सन के साथ रिश्ते ठीक करो। आपको पता तो चल गया है ना, आइडिया तो हो ही गया है, तो ऐसे में सही काम करो। लड़ने मत चले जाना, वो तो और फिर और खतरनाक हो जाएगा अगर उसको पता लग गया कि आपको आइडिया हो गया है इस बात का। कम से कम आपको पता है तो आप समझ पाओगे, अच्छा अब ये ऐसा कर रहा है तो मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। समझ रहे हो गाइस? यही तो समझदारी होती है, यही तो होशियारी होती है अपनी, यही तो स्किल है, ठीक है? और कौन पर्सन हो सकता है गाइस? और देखती हूँ थोड़ा सा फोकस करके कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। यहाँ पर गाइस किसी का एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, या हो सकता है करंट आपका करंट पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, लेकिन आपकी उसके साथ बिल्कुल नहीं बन रही हो। इनफैक्ट आप उस रिलेशनशिप में से निकलना चाह रहे हो, बहुत टाइम से रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं। ऐसे में उसने कुछ उल्टा सीधा करके, उल्टा सीधा मतलब ब्लैक वाइट करके भी, और कुछ मैनिपुलेट करके भी फोर्सफुली आपके पर्सन की कहीं और शादी करा दी है, या फिर एंगेजमेंट सी करा दी है। ऐसा सा मुझे नज़र आ रहा है गाइस। देख रहे हो, स्पेशल कार्ड आया है, और ये मुझे ऐसा बता रहा है कि या तो अगर आप मैरिड हैं, है ना, अगर आप मैरिड हैं तो या तो आपकी एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड, उससे आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, एंड आप उस रिश्ते में से निकलना चाह रहे हो, काफ़ी टाइम से कोशिश भी कर रहे हो। मतलब आपका जैसे कनेक्शन सिर्फ कनेक्शन रह गया है, बाकी आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में उसने आपका जो पर्सन था, आपके जो पर्सन थे, उनकी कहीं घर वालों को भड़का के और कुछ ब्लैक वाइट सा तंतर मंतर करके उनकी लाइफ जो है ना कहीं और भिड़वा दी है, मतलब कहीं और कनेक्ट करवा दी है। हो सकता है एंगेजमेंट करा दी हो सकता है शादी ही करा दी हो, और आप अपने पर्सन को गलत समझे बैठे हो। ऐसा भी हो सकता है, आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन आपका दिल ऐसा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, आपका पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता। आप दोनों का तो बहुत प्यार है, आपका तो सोलमेट का कनेक्शन है, और आपको ऐसा हो सकता है कि अभी भी फील भी होता हो कि वो तो अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना गाइस, किसी और की वजह से ऐसा हो गया है। अगर आपके रिश्ते में ऐसा हुआ है तो वो आपके एक्स ने किया है ऐसा कुछ। जब ब्लैक वाइट सा हो जाता है ना गाइस, कुछ तंतर मंतर, तो बुद्धि खराब हो जाती है। आपके पर्सन तक को नहीं पता लगा होगा कि ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, और अब हो सकता है कि वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस लाइफ में रह ही नहीं पा रहे हो सकता है गाइस, है ना। और ये कार्ड क्या बता रहा है मुझे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्योंकि हम देख रहे हैं प्यार के दुश्मन कौन कौन है। देखो गाइस,
ये कार्ड जो मुझे कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन आया, थर्ड पार्टी आई, जो कि आपके पार्टनर को जाल में फंसा के ना उड़ा के ले गई। आपकी तरफ कुछ ढेर सारी बातें करके, देखो मैं क्लियर करती हूँ आपको। देखो ये कौन है, एक डेविल लाइक एंटिटी है, ठीक है। ये एनिमल्स अलग अलग तरह के हैं, शेर है, बैल है, एंजल है, एंड ये बर्ड है, ईगल होगा, है ना, देख रहे हो। और ये है एक अलग तरह का सा ह्यूमन, सांप भी है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। थर्ड पर्सन कोई आया, आप दोनों के रिश्ते के बीच आया, उसने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना के और आपके पर्सन को ऐसा घुमाया और उसे उड़ा के ले गया, आपसे दूर कर दिया उसने। वो आपके प्यार का दुश्मन बन गया और उसने सब कुछ अपना लिया जैसे वो मान सकता है। देखो गाइस, अगर कोई ऐसे बिल्कुल इस इंटेंशन के साथ अगर आता है तो आप भी कहाँ तक समझ पाओगे उसकी इंटेंशन। आप तो अपने पर्सन को ही गलत समझोगे, है ना। हो सकता है आप अभी भी अपने पर्सन को गलत समझ रहे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी इंटेंशन लेकर आया है तो आप क्या, कोई भी नहीं बच सकता। और आप तो वैसे भी मतलब ऐसे प्यार में आप तो ऐसे भोले हो जाते हो कि मतलब जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध के बस सब कुछ करते जाना। ऐसे तो आपकी एनर्जी है, ऐसा तो आपका दिल है ना। तो ये है गाइस। अब आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे हैं वो लोग। पैसा ही पैसा दिखता है। मैंने बहुत सारा आपको बताया है डिटेल में, मतलब जो जो कार्ड मुझे कह रहे हैं वो सारी इक्वेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब देखते हैं एंजल ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं, ठीक है। ऑटम निकला है, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, ईगल निकला है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ऑलराइट। एंड एक और निकाल लेते हैं, देखिए कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। एक तो ये देखो, जैसे कि कार्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, ये भी ओरेकल कार्ड भी आपको एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि जो करंटली आपको दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे देखो, हमेशा उसके पीछे देखा करो। पर्दे के पीछे क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो दिखाई दे रहा है वही सच्चाई हो, ठीक है। उसके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है उसका, या माइंड गेम अगर चल रहा है आपके साथ किसी तरह का, कौन है वो खेलने वाला, कौन है, सब पता चल जाता है गाइस। ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी विद्याएं होती हैं, सब पता चल जाता है, क्या इंटेंशन है वो सब पता लग जाती हैं। तो ऐसे में आप ध्यान रखो थोड़ा, एकदम से ओवर रिएक्ट मत किया करो, इंस्टेंटली रिएक्ट मत किया करो, है ना। अगर अभी फ़िलहाल आपके रिश्ते में किसी तरह का अगर कम्युनिकेशन नहीं है या फिर बात नहीं हो रही है, तो जब बात शुरू हो जाएगी तब आप ये सब चीज़ें ध्यान रखना, है ना। और टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। देखो आपके रिश्ते में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अगर लव रिलेशनशिप है ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए, प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, ट्रस्ट, है ना, तो वो होना चाहिए। और क्या चाहिए, कलर्स। प्यार में कलर्स भी तो होने चाहिए, कभी कुछ खट्टा, कभी स्पाइसी, कभी मिक्स्ड, कभी स्वीट, कभी सॉल्टी, ऐसा जो डिफरेंट कलर्स होते हैं प्यार के, तो वो भी रिश्ता बनाते हैं,
है ना, जब इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो रिश्ते में जो है ना थोड़ी सी दूरियां आने लग जाती हैं। क्योंकि देखो गाइज, आजकल डिजिटल है सब कुछ, है ना, इजीली अवेलेबल है, तो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस भी कई बार कैसी कैसी हो जाती हैं। तो ऐसे में रिश्ते को ठीक कर रखने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है आप उनका ध्यान रखिए, चाहे वो गिफ्ट्स हों, चाहे वो ब्यूटीफुल मैसेजेस हों, चाहे वो प्यार का इजहार हो, चाहे छोटी सी नोक-झोंक हो या हंसना मनाना हो, रूठना मनाना हो। इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, डिफरेंट कलर्स प्यार के, तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। उससे फिर जो ये सब है ना, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आपके पर्सन को या आप दोनों का रिश्ता ही इतना प्यारा होगा, इतना खूबसूरत होगा, तो कौन क्या कर पाएगा। कितना भी कहता रहे कोई, कितना भी कान भर ले, लेकिन वो मानेंगे ही नहीं, या फिर आप ही नहीं मानोगे, है ना गाइज। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए आपको। और देखिए, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव, देखिए आपको बिल्कुल ईगल की तरह बनना है। अब ईगल की तरह कैसे, मैं थोड़ा समझाती हूँ आपको। जैसे ईगल होता है ना, बाज, वो बहुत ऊंचा उड़ता है और बिल्कुल नीचे ज़मीन पर जो इसका टारगेट होता है, जो इसके खाने की कोई कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा तो नहीं, थोड़ा छोटा सा एनिमल जो होता है, वो ऊपर से भी देख लेता है, इतनी पैनी नज़र होती है, और उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही आपको करना है। जो ये सब जो प्यार के दुश्मन है ना, जो दिखाई नहीं दे रहे आपको, आपके भले बने पड़े हैं और दिखाई नहीं दे रहे, उन पर आपको एक आय रखनी है, नज़र रखनी है ईगल की तरह से, कि वो क्या कर रहे हैं। हर किसी पर भरोसा मत करो, ठीक है, और हर किसी के ऊपर नज़र रखो, क्लियर नज़र, मतलब क्लियर। इसको धोखा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ईगल को कि जा रहा हो खरगोश और इसे नहीं, या फिर पड़ा हो पत्थर और इसको लग रहा हो खरगोश, ऐसा कभी नहीं होता है। इसकी नज़र हमेशा सही होती है ना। तो डाउट नहीं रहता, मेरा मतलब ये है, इसको ऐसा ही आपको बनना है। और ऊंचा सोचो, ऊंचा उड़ोगे, ऊंचे रहोगे, तो वो लोग आपको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप सबको देख पाओगे, सब कुछ समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है गाइस। और कुछ बातें देखिए ऐसी हैं कि शायद कुछ हर्ट्स भी हैं आपके रिश्ते में, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बुरी लग गई एक दूसरे को। तो ऐसे में जो निकल गया, जो गुजर गया, उनको अपने दिल में मत रखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार प्लैनेट्स अजीब से होते हैं, कई बार कुछ लोग हमें ऐसे अजीब से मिल जाते हैं जिनकी एनर्जी हम पर इफ़ेक्ट कर जाती है, और कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है, या कहीं की एनर्जी गुस्से में बदल के आप पर आ जा रहे, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो वही जो सबसे पहले कार्ड ने कहा कि करंट सिचुएशन जो है उसके बियॉन्ड आप देखा करो। तो ऐसे ही जो चीज़ें हो गई उनको ना साइड करो, उनको निकाल दो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपके रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट निकली हैं। और गणेशा कार्ड से भी देख लेते हैं। गणेशा क्या कहते हैं आपके लिए? ओपननेस। यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, तो ऐसे में रिश्ता थोड़ा सा मुश्किल में आ जाता है। जब देखो कोई रबड़ है, अगर आप ज़्यादा उसको खींचोगे तो कभी ना कभी तो टूटेगी, है ना। ऐसे में और सारे गाइडेंस को ध्यान में रखकर अगर फिर आप थोड़ा सा फ्रीडम देते हैं, है ना, आँखों पे पट्टी नहीं बांधनी है फिर भी, लेकिन थोड़ा सा अगर फ्रीडम देते हैं तो शायद आपके रिश्ते में थोड़ा सुधार होने लग जाएगा, है ना। और है इम्प्रूविंग सिचुएशन। और जो सिचुएशंस बनती है, कभी भी कोई इशू बनता है तो उसको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि उसको बिगाड़ने की तरफ, बनाने की तरफ ध्यान होना चाहिए। कमियां नहीं निकालो, उसमें भी अच्छाइयाँ देखो,
इम्प्रूव करने की कोशिश करो। चलो अगर कोई बात आ गई तो अब उसको इम्प्रूव कैसे करना है। क्लियर योर एनर्जी। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों की एनर्जी जो है काफ़ी नेगेटिव है, तो उन्हें अपनी एनर्जी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए यहाँ पर ना कुछ लोगों के कुछ लोग या फिर आपके पर्सन ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं क्लियरली। तो ऐसे में जो बात आती है उसको क्लियर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन लड़ाई के मोटिव से नहीं, सिचुएशन इम्प्रूव करने के मोटिव से, मतलब कि चीज़ें संभालने के मोटिव से होना चाहिए ऐसा। जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है ना, तो सामने वाले पर्सन के पास भी अच्छी इंटेंशन ही जाती है, अच्छी एनर्जी ही जाती है, लेकिन हमारी इंटेंशन में डाउट नहीं होना चाहिए, तब होता है ऐसा, है ना। तो बहुत अच्छे गाइडेंस मिले हैं आपको और बहुत सारी सिचुएशंस क्लियर भी हुई हैं। तो गाइस, पाइल नंबर 2 की रीडिंग यहीं तक थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा साथ ही में। और अगर रेजोनेट हो रही है तो उसको भी बताइएगा, मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आप मेरी वीडियो फटाफट से देख पाएँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगे आपको और मिस नहीं हो पाए, है ना गाइज। और आपको एक काम और करना है, अपना रखना है बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल, और अपना ख्याल रखिएगा।